के डेट में सोशल मीडिया पर एक कॉन्सेप्ट तेजी से जोर पकड़ रहा है और वो है कैलोरी काउंटिंग। इसके अनुसार आप अपने फूड इनटेक की कैलोरी को काउंट करते हुए दिन भर में कुछ भी खा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अपनी एलोकेटेड कैलोरी रेंज के अंदर रहें। और ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन, कैलोरी इन इज इक्वल टू कैलोरी आउट, और आइडियली कैलोरी इनटेक शुड बी लेस देन कैलोरी एक्सपेंडिचर पर। और इसी मैथमेटिकल इक्वेशन के चलते लोग अपनी हेल्थ गंवा रहे हैं। शॉक्ड? वेल, डोंट बी। आज के वीडियो में जानेंगे कि क्यों ये कैलोरी कंजम्पशन का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड और फ्लॉड है, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसकी जगह आपको क्या अप्रोच अपनानी चाहिए टू स्टे फिट एंड टू ऑल्सो एक्टिवेट फैट लॉस इन योर बॉडी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड। कैलोरी के कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई 1800s में, जब एक जर्मन साइंटिस्ट विल्बर ओलिन एटवाटर ने फूड को एक बॉम्ब कैलोरी मीटर मशीन के अंदर रख के बर्न किया और उससे निकली हुई एनर्जी को मेजर किया। तब उन्होंने डिफाइन किया कि 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाती है। टू कॉम्प्लिकेटेड? वेल, सिंपल भाषा में समझें तो जैसे किलोमीटर्स डिस्टेंस की यूनिट है, वैसे ही कैलोरीज जो है फूड से निकली हुई एनर्जी की यूनिट है। सिंपल। और इसे ओवर सिंप्लीफाई करना एक गलती है, क्योंकि आपकी बॉडी कोई बॉम्ब कैलोरी मीटर की मशीन नहीं है। ये एक डायनामिक इकोसिस्टम है जिसमें तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही हैं। आपका गट माइक्रोबायोम थ्राइव कर रहा है, उसी के साथ साथ हॉर्मोन्स हैं जो काम कर रहे हैं। तो इसे ओवर सिंप्लीफाई करके एक मैथमेटिकल इक्वेशन में बना देना कि कैलोरीज इन शुड बी इक्वल टू कैलोरी आउट एक बड़ी बेवकूफी है, और यही बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं, जिसका फायदा फूड एंड फिटनेस इंडस्ट्री उठा रही है। लेटेस्ट गाइडलाइंस के अनुसार कैलोरी काउंटिंग एक फ्लॉड और आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडीज ने ये प्रूव कर दिया है कि दो इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली सेम खाना खाते हुए भी उसमें से अलग अलग मात्रा में कैलोरीज एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ये डिपेंड करता है आपकी गट हेल्थ के ऊपर। इसलिए एज अ गट रीसेट न्यूट्रिशनिस्ट, माय ओनली पीस ऑफ एडवाइस टू यू वुड बी टू इम्प्रूव योर गट हेल्थ। अपने गट माइक्रोबायोम को थ्राइव कीजिए, अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आप भी हेल्दी और फिट रह सके। 5 हिडन डेंजर्स ऑफ कैलोरी काउंटिंग एंड रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पे नंबर 1 है, इट स्लोज डाउन योर मेटाबॉलिज्म। जी हाँ, बॉडी हर हाल में कैलोरी डेफिसिट को अवॉइड करना चाहती है। तो जब आप रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग पर आते हैं तो बॉडी जो है सर्वाइवल मोड में चली जाती है। वो अपना BMR लो करते हुए अपने सारे फंक्शंस को लेस ऑप्टिमली करने लगती है, यानी कि आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एफिशिएंटली नहीं हो रहे, और ऐसे में आपकी इम्यून सिस्टम, रिकवरी, रिपेयर सभी कॉम्प्रोमाइज होने लगता है। नंबर 2 इज इट कॉजेज हार्मोनल इम्बैलेंस। देखिए, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग अपने आप में बॉडी को एक स्ट्रेस मोड में डाल देता है, जिसके चलते बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कि कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ने लगती है, और थायराइड हार्मोन जो हमारा मेटाबॉलिज्म संभालता है वो कम होने लगता है। उसी के साथ साथ बॉडी फैट स्टोरेज मोड में जाने लगती है, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और इसीलिए ये हमारी पूरी ही बॉडी में एक हार्मोनल इम्बैलेंस का माहौल तैयार करता है, जहां इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस एक रूट कॉज बनता है तमाम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है और कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, उसी पर है ये डिटेल वीडियो, जिसे आपको जरूर देखना है। चाहे आप डायबिटिक हो, आपका हाई ब्लड प्रेशर है और आप दवाइयों पर हैं, या आपको कोई भी फर्टिलिटी इश्यूज हो रहे हैं या बेली फैट है, रिमेंबर दैट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज द रूट कॉज ऑफ योर कंडीशन। उसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं वही मैंने डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। नंबर 3, मसल लॉस। देखिए, रिस्ट्रिक्टिव ईटिंग के चलते हमारी बॉडी जो है हमारी मसल्स को मेंटेन नहीं कर पाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मसल्स को ब्रेक डाउन करने लगती है। ना सिर्फ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को लो करता है, बल्कि ये जो टूटता हुआ मसल है ये रिप्लेस हो जाता है फैट से, यानी बॉडी में फैट पॉकेट्स बढ़ने लगती हैं, और ये फीड करता है और भी ज्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस। नंबर 4, कॉम्प्रोमाइज गट माइक्रोबायोम। जी हाँ, गट माइक्रोबायोम थ्राइव करता है डाइवर्सिटी पे। वहीं देखा जाता है कि कैलोरी काउंटिंग और रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स के अंदर अक्सर फूड ग्रुप्स को अवॉइड किया जाता है, और एक ही तरह के फूड्स को ज्यादा यूज किया जाता है, जिसकी वजह से हमारे मेन्यूज में डाइवर्सिटी नहीं आती, और हमारा गट माइक्रोबायोम कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, यानी बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगता है, गुड बैक्टीरिया कम होने लगता है,
एंड नंबर 5, मेंटल स्ट्रेस एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। हर बाइट को मेजर करके खाना ये ना सिर्फ आपकी बॉडी के लिए बल्कि आपके माइंड के लिए भी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है। ये एक ऑब्सेशन बन जाता है जो आगे जाते हुए फूड एंजाइटी एंड फियर ऑफ फूड को इंट्रोड्यूस करता है, जिसके चलते हमें लॉन्ग टर्म में काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। इसलिए समझना ये जरूरी है दैट फ्रीडम डज नॉट कम फ्रॉम कैलोरी काउंटिंग, फ्रीडम कम्स फ्रॉम माइंडफुल ईटिंग। और यही मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ कि किस प्रकार से फाउंडेशन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वो अपनी मील्स को बैलेंस करते हुए अपने हेल्थ गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अगर आप भी फ्लेक्सिबल ईटिंग के माध्यम से फूड को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हुए नेचुरली अपनी डिजीजेस को रिवर्स करना चाहते हैं एंड यू वांट टू लिव अ मेडिसिन फ्री स्ट्रेस फ्री लाइफ, तो आप भी अपनी हेल्थ जर्नी मेरे साथ किक स्टार्ट कर सकते हैं। और इसके लिए आपको नीचे पिन कमेंट्स में दिए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करना है एंड वील कनेक्ट विद यू। तो आइए जानते हैं कि कैलोरी काउंटिंग को छोड़कर हमें कौन से बायो हैक्स को अपनाना है। जी हाँ, वो क्या सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स हैं, वो क्या वेरिएबल्स हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेंगे एंड फैट लॉस को भी इनिशिएट करेंगे। यही सिंपल बायो हैक्स मैं अपने हर वीडियो में आप तक लेकर आती हूँ। पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी नीचे जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि नेक्स्ट फ्राइडे जब मेरा एक और सिंपल सेंसिबल और साइंटिफिक वीडियो रिलीज हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर आए। बायोहैक नंबर 1 इज टू फोकस ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड नॉट ऑन कैलोरीज। जी हाँ, फूड वही सही है जिससे हर कैलोरी के लिए आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो एक पनीर पराठा और एक पिज्जा में अगर सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज हैं तो एक पनीर पराठा से आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिल रहा है एंड यू शुड चूज दैट। सो फोकस ऑन न्यूट्रिएंट्स एंड नॉट ऑन कैलोरीज। नंबर 2, कीप अ गैप ऑफ 3 आवर्स बिटवीन योर मील्स। इसके चलते आप आसानी से सही मायने में अपने हंगर सिग्नल्स को इंटरप्रेट कर पाएंगे। ये आपको फ्रीक्वेंट मंचिंग से भी बचाएगा और साथ ही साथ आपकी गट को ओवरलोड नहीं करेगा। नंबर 3, स्टे हाइड्रेटेड। ना अक्सर हम थर्स्ट सिग्नल को हंगर सिग्नल से कंफ्यूज कर लेते हैं और 2 ही घंटे में कुछ खाने लगते हैं। वहीं हमने सुना है कि हर 2 घंटे में खाकर हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, पर ये सच नहीं है। आपकी गट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इनडाइजेशन, इन्फ्लेमेशन और इम्बैलेंस बढ़ने लगता है। इसलिए मेक श्योर दैट अगर आपको 2 से 3 घंटे में ही भूख लग रही है तो आप पहले एक गिलास पानी पीजिए, ताकि आप समझ पाए कि क्या आप जेन्युइनली हंग्री हैं या सिर्फ आप थर्स्टी थे। नंबर 4, फोकस ऑन योर गट हेल्थ। जी हाँ, गट डिस्बायोसिस एक बड़ा कारण बनता है जंक क्रेविंग्स का, राइट। जब आपका गट माइक्रोबायोम बैलेंस्ड होता है, आपके गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं, बैड बैक्टीरिया कम होते हैं, तो आपको सही फूड चॉइसेस के लिए विल पावर की जरूरत नहीं होती। आप नेचुरली सही फूड चॉइसेस अपनाने लगते हैं और आपकी बॉडी एक फैट बर्निंग मशीन बन जाती है। नंबर 5, स्टे एक्टिव। जी हाँ, मूवमेंट ना सिर्फ हमारी बॉडी में कैलोरीज को बर्न करने में मदद करता है बल्कि उसी के साथ साथ डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इम्प्रूव करता है। इसीलिए मेक श्योर दैट वीकली बेसिस पे आप 150 मिनट्स अ वीक का एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो कर रहे हैं एंड दिन भर में भी अपने स्टेप्स को काउंट करते हुए मेक श्योर दैट आप हर 1 घंटे में उठकर 2 से 3 मिनट चल रहे हैं, जो इन तमाम एरियाज में आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। सो रिमेंबर, जो सिंपल है वही सस्टेनेबल है और वही सेंसिबल है। तो सिंपल बायो हैक्स को अपनाइए और कैलोरी काउंटिंग से परमानेंटली छुट्टी पाइए, राइट। सो आज के वीडियो से जुड़े अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं और साथ ही अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट फ्राइडे एक और सिंपल एंड सेंसिबल वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, ईट वेल, लिव वेल एंड बी हेल्दी।